पुलिस मुख्यालय हमारे साथ अध्यक्ष है जिला कांग्रेस किसान के नवादा के जिला अध्यक्ष और बीरपुर से इनकी दावेदारी भी है। अमित मिश्रा जी हैं, जानेंगे। मात्र 40 साल की उम्र है और इस उम्र में लगभग लोग रोजगार की तरफ होते हैं, लेकिन एक हैंडसम पैकेज होने के बावजूद कॉरपोरेट फील्ड में जॉब था, उसको छोड़ के आज राजनीति में आए हैं। निश्चित तौर पे जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं तो जो राजनीति में आज के समय में ऐसे लोग हैं जो एन केन प्रकार पैसा कमाते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं, टिकट खरीद कर चाहे जैसे भी, और विधायक बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। सीधा सीधा उनका एक ही मोटो होता है, पैसा लगाना और पैसा कमाना। राजनीति को व्यापार समझ लेते हैं और यही कारण है कि बीरपुर में आज जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो किसानों की है। ऐसे किसान जो मक्के की फसल को उपजाते हो, केला उपजाते हो, लीची उपजाते हो, बावजूद उसके इतनी अच्छी फसल होती है जो बड़े मार्केट को टक्कर दे सकता हो, लेकिन उनके रख रखाव के लिए कोई स्टोरेज की व्यवस्था, कोई मंडी नहीं होती है, जिस वजह से औने पौने में बेच लेते हैं। और कटाव यहाँ की एक गंभीर समस्या है। जो भी सांसद और विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो कहते तो हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर शायद जनता के लिए काम करते तो ये स्थिति आज यहाँ की नहीं होती। जो 1.5-2 महीनों का बाढ़ होता है, इतना विकराल रूप ले लेता है कि कई लोगों का घर भी उसमें ध्वस्त हो जाता है। निश्चित तौर पे बिहार सरकार के मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। जानेंगे आपसे कि आज भी जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, क्या 5 सालों में उसका समाधान हो पाया है क्या? जैसा कि आपको पता है कि ये समस्या पिछले 5 साल की नहीं है, ये 2 दशकों से या उससे भी पहले से आप कह सकते हैं। इसका निराकरण किसी भी विधायक ने आज तक नहीं किया और ना करने की कोशिश की। ये खाना पूर्ति जरूर हुआ है, जब बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ का पानी आता है, घर जलमग्न हो जाता है, घर गिरकर गंगा में समाहित हो जाता है, तो ये जनता को दिखाने के लिए उस पे बालू बोरा में भर के डालते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसका निराकरण कर रहे हैं, परंतु इसका वास्तविक और ठोस निराकरण आज तक किसी भी विधायक ने नहीं किया है। कटाव के अलावा जो किसान है, जो भी सरकारें होती है, चाहे वो सरकार सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, बात किसान की करती है, लेकिन चुनाव के बाद फिर उस किसान से कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। और यही कारण है कि आपके इलाकों में मक्के की फसल, केले की फसल बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन शायद उसका सही रेट नहीं मिल पाता है किसानों को। क्या मानते हैं? देखिए, आपको ये पता है कि जो किसान हैं, किसान अपना दिन रात एक करके फसल उपजाते हैं। वो सिर्फ दिन में ही खेती नहीं करते हैं, रात में उसकी रखवाली भी करते हैं। तो वो 24 घंटे काम करते हैं। आप किसी एक नौकरी पेशे आदमी से ज्यादा काम किसान करते हैं, क्योंकि उनको दिन में भी काम करना होता है और रात में उसको जोगना होता है। उसके बाद कई महीनों के बाद जाकर फसल तैयार होती है, और जब फसल तैयार होती है तो उसको औने पौने दाम में जो बिचौलिए हैं वो खरीद लेते हैं और बड़ी मंडी में उसको भेजकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए कि जिन्होंने उनको अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाया है, उसके लिए विधानसभा में जाकर आवाज उठाएं और यहाँ पर एक ऐसा हब बनाएं, बीरपुर में खास करके, क्योंकि बीरपुर में ऐसे ऐसे खेतियां होती, जैसे केले की, लीची की, मक्का, जैसे आपने बताया, ये सब हर जगह पर नहीं उपज होता है। तो इसके लिए तो बहुत भाग्यशाली है यहाँ के विधायक कि ऐसा विधानसभा मिला है उन्हें, और इसके लिए काम करने के लिए उनके पास बहुत ही बड़ी संभावना है। वो पूरा फंड खर्च कर देंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे, और फिर भी इस पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं देश में। ये सब जुमले की सरकार है, जुमला कह देती है। अभी आपको पता है कि इस जुमले की सरकार ने कुछ दिन पहले एक जुमला दिया कि हम यहाँ पर बीरपुर में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे। आज तक ना वो इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, बात आई गई हो गई। ना इस विधायक ने इस बात को दोबारा फिर से कहा कि वो इथेनॉल की फैक्ट्री का क्या हुआ, जबकि सरकार इनकी है, सरकार नहीं बदली है, इन्हीं की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये 2 इंजन मिलके भी एक फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। और आप देखिए दूसरे राज्यों में कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां जब हमारे किसान भाई मजदूर, इनके बच्चे काम करने जाते हैं, उन्हें मार के भगाया जा रहा है कि हिंदी भाषी को यहां से हम बाहर करेंगे। अरे हमारे पास इतना साधन है, इतना संसाधन है, आप अगर इसको किसानों के लिए उपयोग करें तो क्या जरूरत है जाने की, हमें महाराष्ट्र जाने की, गुजरात जाने की? क्यों जाएंगे, हम यही कमाएंगे।
हमारे फसल से वो पूंजीपति बने बैठे हैं। जी। तो इसमें पूरा पूरा दोष यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके विधानसभा? स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर है। आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर बीमार पड़ जाएं आप, तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप चले जाइए, दिन में नहीं मिलेंगे, रात की तो बात छोड़ दीजिए। 24 घंटे सेवा जो मिलना चाहिए कि 24x7 का सेवा है, आप दिन में जाएंगे तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप वहां बैठे रहिए, आज डॉक्टर साहब आएंगे, फिर पता चलेगा 1 घंटे बाद आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। जो यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है मायागंज, आप मायागंज में जाइए, मायागंज में मरीजों के लिए बेड नहीं है, मरीजों का एडमिशन नहीं हो रहा है, लोग गैलरी में सोए हैं, मरीज सोए हैं, उनके परिजन हाथ में स्लाइन लेकर खड़े हैं, उनको बेड मुहैया कराने वाला कोई नहीं है। अगर आपकी पैरवी है, आप कहीं से फोन करवा के आ रहे हैं, तब तो आपको बेड मिलेगा, नहीं तो आपको बेड भी नहीं मिलेगा। तो जिस राज्य की स्थिति ऐसी हो जहां मरीज जमीन पर सोए, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या यह राज्य एक विकसित राज्य बन सकता है? विकसित राज्य बनने के लिए पहले हमें नीचे स्तर के लोगों को जो मौलिक उनकी सुविधाएं हैं, मौलिक अधिकार जो उनका है, जो शिक्षा का अधिकार है, जो उनका स्वास्थ्य का अधिकार है, उनके रोजी रोटी का अधिकार है, ये पहले उनको मिलना चाहिए। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इनको सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को इनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और इनको उनका हक दिलाना चाहिए। आप भी 2025 में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बीपुर से। किस विजन और रोड मैप के तहत आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमने तो पहले ही बताया, हमारा विजन बहुत क्लियर है। विजन क्लियर इसलिए है कि आपको जैसे कि पता होगा, मैं बैंक में मैनेजर था, मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं जन सेवा में आया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जनता की सेवा कर पाऊं। जब हमारे बैंक में गरीब गुरबे आते थे, हमारे पास सब तरह के लोग आते, छोटे लोग भी लोन लेने आते थे, मुद्रा लोन लेने आते थे, बाकी लोन लेने आते थे, बड़े लोग भी आते थे। तो जब मैं छोटे लोगों की स्थिति देखता था, तो मेरे मन में आता था कि मैं इनके लिए ही कुछ करूं। तो मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मेरे पास रोड मैप पूरा पक्का तैयार है। आप ये कटाव की समस्या, आप फंड दीजिए, इसमें बोल्डर लगाइए, जैसे आप देख रहे हैं मुंबई में है, समुद्र के किनारे लगा हुआ है, और वहां पर जाकर मरीन ड्राइव पे लोग वहां घूमने जाते हैं। तो इसमें भी अगर आप बोल्डर लगा देंगे तो पानी नहीं कटेगा। एक साल आप बालू भरने के बदला मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी भर के अगले साल मिट्टी बह जाता है, फिर वहीं के वहीं। और जिनके घर डूब रहे हैं, जिनके घर गंगा में समाहित हो रहे हैं, उनकी स्थिति समझिए। जो जीवन भर की पूंजी लगाकर एक घर खड़ा करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, आप तो आए और चले गए, उनकी जीवन कैसी होगी जिनका सारा संपत्ति एक बार में लुट गया। तो आपको उनके लिए सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ जाति धर्म ये बोलकर वोट नहीं ले सकते हैं, जनता को आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका दे के आपको अगर बीपुर का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले तो यहाँ जो छोटे लोग हैं, जो किसान हैं, मैं किसान के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा। इनके लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगे, जिसमें ये जो उत्पाद हैं इनके, इस कच्चे उत्पाद से जो भी आगे का जो भी प्रोसेस होके जो प्रोसेस्ड फूड है वो बने, उसके लिए हब बने। जो मक्का है और बाकी केला है, इनके लिए फैक्ट्री लगे, ताकि इनका जो है फिर जैसे केले की आपका चिप्स आप देखते हैं, और इस तरह की फैक्ट्री बनेगी तो ये सब केला यहीं पर बिक जाएगा इनका, फिर वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की फैक्ट्रियां लगाए जिससे कि कच्चा माल उनको यहाँ पर से मिल जाए, नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां आएगी तो लोगों को नौकरी मिलेगा, तो नौकरी मिलेगी तो लोग यहाँ पर अच्छे जीवन को गुजर बसर कर पाएंगे। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं सबसे पहले यहाँ फैक्ट्री लगवाऊंगा और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में तो फैक्ट्री लगाना नहीं है, लेकिन मैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों से इस बात के लिए हमेशा प्रश्न उठाता रहूंगा कि आप बीपुर में फैक्ट्री दीजिए, और इस कटाव के लिए आप एक बार अच्छा फंड आवंटित करिए, ताकि पक्का काम एक बार में ही हो जाए। हर साल ये मुश्किल आए ही नहीं। जितने दूर गंगा में कटाव है उतने दूर को आप एक बार में अच्छे से निराकरण कर दीजिए, बोल्डर भर दीजिए, उसके ऊपर तार लगा दीजिए, फिर आगे होगा ही नहीं। तो ये हमारा तो यही रोड मैप, हम इस पर काम करेंगे। चलिए, अमित मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।